सुनिए, क्योंकि संतों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। संतों की वो शक्ति वो सामर्थ्य हुआ करती है कि जो शक्ति और सामर्थ्य संतों में है वो भगवान में भी नहीं है। जिस कार्य को संत कर सकते हैं उस कार्य को भगवान भी नहीं कर सकते। इसका कोई उदाहरण कोई लेख है? हाँ है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, इंद्र का पुत्र जयंत आया, जहाँ पर पूर्ण प्रातः पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान राम सीता जी के साथ में बैठे हुए थे। कौवा का रूप धारण करके आया, आया और चरण का प्रहार किया। सीता जी के रथ का प्रवाह देख करके भगवान राम सीत का बाण उस जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत बेचारा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पिता इंद्र के पास में गया, और इंद्र देवताओं के राजा हैं और इंद्र का इकलौता पुत्र है जयंत। कौन पिता चाहेगा कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाए? हर पिता अपने बेटे को बचाने का प्रयास करता है, अपने बेटे की कुशल क्षेम के लिए प्रयास करता है, लेकिन इंद्र अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इंद्र ने कहा कि तुम हमारे स्वर्ग लोक से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण हम लोगों का भी विनाश हो जाए। जयंत बेचारा स्वर्ग लोक से भागा, ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्मा जी उसकी रक्षा न कर पाए। वैकुंठ धाम में गया, भगवान नारायण भी जयंत की रक्षा न कर पाए, और भगवान शिव के शरण में गया, भगवान शिव भी उसकी रक्षा न कर पाए। ब्रह्म धाम शिव सब लोका, तेरा सनित व्याकुल भय शोका। बेचारा जयंत तीनों लोगों में भागता रहा, लेकिन उसकी रक्षा कोई न कर पाया। लेकिन जब नारद देखे जयंता, नारद देखे विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता। जयंत को देख करके भगवान नारद जी को दया आई। नारद जी जयंत को रोके, बेटा इस तरह से व्याकुल होकर के क्यों भाग रहे हो, कारण क्या है? जयंत ने कहा कि महाराज इस समय हमको मत रोको, क्योंकि हमारी रक्षा हमारे पिता तो देवताओं के राजा हैं, इंद्र न कर पाए। मैं ब्रह्मा जी के शरण में गया, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो हमारी रक्षा नहीं कर पाए। पालन करता भगवान नारायण हमारी रक्षा न कर पाए, संहार करता भगवान शिव हमारी रक्षा नहीं कर पाए। महाराज आप क्या कर पाए? ये हमारे पीछे तो अग्नि रूपी बाण लगा है, न मार रहा है न छोड़ रहा है, तीनों लोगों में मैं भागता है। नारायण ने कहा कि रुको तो बेटा। जयंत रुक गया। नारद ने हाथ किया, अग्नि का बाण भी पीछे रुक गया। नारद ने पूछा कि बात क्या है?
जयंत संत से झूठ न बोला, सच सारी बात बता। नारद ने कहा कि एक बात बताओ बेटा कि गलती किसी का करो और जिसका गलती करो उससे क्षमा न मांग करके पड़ोसी के यहाँ क्षमा मांगने के लिए चले जाओ, तो क्या पड़ोसी के क्षमा कर देने से अपराध क्षमा हो जाएगा? अरे भैया, जिसका अपराध किए हो उसके शरण में जाओगे, उससे क्षमा याचना करोगे, तब ना अपराध क्षमा होगा। तुम अपराध किए हो राम जी का और क्षमा मांगने तीनों लोगों में भाग रहे हो, तुम्हारे अपराध का क्षमादान कैसे हो? जयंत ने कहा कि अब मैं कैसे जाऊं क्योंकि मैं अपराधी हूं। नारद जी ने कहा कि तुम जाओ भगवान के शरण में, क्योंकि भगवान राम इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि भगवान राम के स्वभाव को देख करके रावण भी रोया है। एक बार जिस समय राम जी से रावण युद्ध कर रहा था, एक दिन रात्रि के समय अपने महल में बैठ करके रो रहा था। मंदोदरी आकर के पूछे कि प्राणनाथ, आज तक आपके आंखों में मैं आंसू नहीं देखी, लेकिन आज आपको रोता देख करके हमको भी अचंभव हो रहा है। नारद ने कहा कि देवी ठीक तुम कहती हो, आज तक हमारे आंखों में कभी आंसू न आया, आज पहली बार राम जी के स्वभाव को देख करके हमको रोना आ रहा। हम तीनों लोगों को रुलाने के कारण, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के कारण तीनों लोगों को मैंने रुलाया, इसलिए मेरा नाम रावण पड़ा, लेकिन राम के स्वभाव को देख करके हमको रोना आ रहा। राम जी से युद्ध करते समय हमारे शरीर से जब रक्त और पसीना प्रवाहित होने लगा और जब मैं अपने रथ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा, तो जिस राम की धर्मपत्नी का हरण करके मैंने आया हूँ, अपने अशोक वाटिका में 6 महीने से ऊपर हो गया बैठाए हूँ, बिना अन्न जल ग्रहण के बैठी है, उस राम से मैं जब युद्ध करने के लिए गया और जब हमारे शरीर से रक्त पसीना प्रवाहित होने लगा, तो इतने बड़े दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कहते हैं कि रावण, आज तुम अब युद्ध करने के योग्य नहीं हो, अब जाकर के रात्रि में विश्राम कर लो, शरीर सुस्त हो जाएगा, तो कल आकर के युद्ध करना। उस समय तो राम को ये चाहिए था कि मैं मूर्छित हो गया था और एक बाण ऐसा मारते कि हमारे शरीर से प्राण निकल जाते, लेकिन हमारी दशा को देख करके राम को कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि हमारे कष्ट को देख करके उनके अंदर करुणा जाता है, राम के स्वभाव को देख करके रोना आ रहा है। तो नारद जयंत से कहते हैं कि जयंत, तो राम जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो तो कहते हैं कि कम से कम हमारी शरण में तो एक बार आओ। तुम एक जन्म की अपराध की बात करते हो, सनम कोई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगदा सहित वही। उनका तो राम जी की तो प्रतिज्ञा है कि तुम एक जन्म के अपराध की बात करते हो, तुम्हारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो अपराध हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं, उनको समाप्त करने की सामर्थ्य हमारे में है। कम से कम एक बार हमारी शरण में तो आओ। जयंत को नारद जी ने समझाया, जयंत राम जी के शरण में गया और उसकी रक्षा हो। संत उपाय बता देते हैं, जिस जयंत की रक्षा तीनों लोगों में न हो पाए, नारद जी ने उपाय बता दिया, नारद जी ने सलाह दी, उपाय बताई और जयंत की रक्षा हो गई। तो संत जो वेद पुराण शास्त्र के माध्यम से जो बात कह करके गए हैं, इस मार्ग पर मानव जब चलता है तो निश्चित रूप में उसका कल्याण होता ही है। नारद जी व्यास जिसे कहते हैं कि आप संतों की शरण को ग्रहण करें, संतों की कृपा से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। संत की कृपा से संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। संतों की कृपा होगी तो निश्चित रूप में आप
भागवत की रचना कर ले जाएंगे। आइए हम लोग भी थोड़ा संतों का चरणों में वंदन करते हैं। संतन के संग लागे के अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई फेरो बड़ भाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सावे बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग